यूनिट 1 चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है राम टू द रेस्क्यू। रामा भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं। राम जो बचाता है, ये बचाने के लिए जो होता है, यानी बचाने वाला, सेवियर, बचाने वाला राम। लेट अस डू these activities before we read। हम इस कहानी को पढ़ेंगे इससे पहले आओ कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, कुछ कार्य कर लेते हैं। क्या काम है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानो। द फॉलोइंग, निम्नलिखित, पीपल, लोगों को, निम्नलिखित लोगों को पहचानो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। हाउ डू दे हेल्प अस। हाउ मीन्स किस प्रकार से, वे, दे मीन्स वे, हेल्प अस हमारी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। व्हेन जब, वी आर हम होते हैं, इन ट्रबल परेशानी में, जब हम परेशानी में होते हैं तो वे हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। ये पुलिस है और पुलिस क्या करती है? प्रोटेक्ट पीपल, लोगों की रक्षा करती है। और डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स क्योर द पेशेंट्स, रोगियों को ठीक करते हैं। और जो फायरमैन है, फायर फाइटर है, वो पुट आउट द फायर, आग बुझाते हैं। ये काम वो करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज मीन्स चुनिए या छांटिए सही विकल्प, करेक्ट ऑप्शन। टू कंप्लीट, पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए। द सेंटेंस, वाक्य को पूर्ण करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प छांटना है, चुनना है इस वाक्य को पूरा करने के लिए। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन, यानी ये जो वर्ड, जो शब्द है रेस्क्यू, इसका अर्थ होता है किसी को बचाना। मीन मीन्स अर्थ। तो द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन, इसका अर्थ होता है बचाना। वर्क इन पेयर्स। पुट ए टिक मार्क, एक टिक मार्क पुट करना, लगाना है। एट द एंड ऑफ द फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। पुट ए टिक मार्क, एक टिक मार्क पुट करना है। एट द एंड, अंत में, ऑफ द फ्रेजेस, ऐसे वाक्यों के अंत में जो ये बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। दोज क्या बताते हैं? कि वो, हु नीड टू बी रेस्क्यूड, जिनको सहायता की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो फ्रेजेज है उनके आगे टिक मार्क लगा, अंत में टिक मार्क लगाना है। और बाद में क्या करना है? शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अपने जो सहपाठी है उनके साथ और अपने अध्यापक के साथ आपको ये अपने उत्तर है, आंसर्स है, उनको शेयर करना है, बताना है। ए मैन स्टक, एक आदमी जो फंसा हुआ है, इन ए बिल्डिंग ऑन फायर, आग लगी हुई एक बिल्डिंग, फंसा हुआ है, क्या उसको रेस्क्यू की आवश्यकता है? यस, ही नीड्स टू बी रेस्क्यूड, तो यहाँ टिक मार्क करना है। ए वुमन, एक महिला, बाइंग वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स खरीद रही है, सब्जी खरीद रही है, इन द मार्केट में, तो वो तो स्वयं गई है जानबूझ के, उसको बचाने की क्या आवश्यकता, तो यहाँ टिक मार्क क्लीन लगाना है। ए डॉग, एक डॉग है, हु हैज़ हर्ट इट्स लेग, जिसने अपनी
जो अपना पैर है उसको चोट लगा ली है, यानी एक डॉग है जिसने अपने पैर को चोट लगा ली है, यानी उसको चोट लग गई है, तो उसको रेस्क्यू की आवश्यकता है। यस, टिक मार्क करना है। ए ट्री बीइंग कट डाउन इन ए फॉरेस्ट, जंगल में पेड़ काटा जा रहा है, क्या उसको आवश्यकता है बचाने की? आई थिंक यहाँ भी टिक मार्क होना चाहिए, पेड़ों को बचाने की ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं। द पुलिसमैन इन द स्टोरी, पुलिसमैन इन द स्टोरी, जो कहानी है यू आर अबाउट टू रीड, जो आप पढ़ोगे, और उसमें जो पुलिसमैन है इज़ कॉल्ड, उसको कहते हैं कोतवाल। इस कहानी में जो पुलिसमैन है उसको कोतवाल कहते हैं। सम पीपल, कुछ लोग, कॉल हिम, उसको कहते हैं थानेदार, कुछ लोग उसको थानेदार भी कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल, व्हाट डू यू कॉल, आप क्या कहते हैं पुलिसमैन को? इन योर लैंग्वेज, अपनी बोली में, अपनी भाषा में आप क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? पुलिस वाला कहते हैं, पुलिसमैन कहते हैं, दरोगा कहते हैं, तो पुलिसमैन कहते हैं, सिपाही कहते हैं। हम ज़्यादातर सिपाही कहते हैं राजस्थान में। इमेजिन, समझो, यू आर अलोन, कि आप अकेले हो, मानो कि आप अकेले हो, ये कल्पना कर लो, इमेजिन करो। यू आर अलोन एट होम, आप घर पर अकेले हो। एंड यू फेस, और आपका सामना हो जाए, ए प्रॉब्लम, एक समस्या से, एक समस्या आ जाए कि सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाए और आप घर पर अकेले हो, तो क्या करोगे? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो निम्नलिखित प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए और उनको भी शेयर करिए। आंसर, शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों से, अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों से और टीचर से आप अपने आंसर जो है, आपके मन में जो उत्तर है, उन पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 1, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ, विल यू सॉल्व, क्या आप सॉल्व कर लोगे, समाधान कर लोगे, सुलझा लोगे समस्या को स्वयं ही, क्या आप खुद ही समस्या को सुलझा लोगे? या और वेट करोगे फॉर समवन, किसी का, टू हेल्प यू, सहायता के लिए, कोई आपकी आकर आपकी कोई सहायता कर दे, तो किसी के लिए वेट करोगे, इंतज़ार करोगे किसी का कि कोई आए और आपको बचा ले, या फिर स्वयं ही प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? क्या करना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि आई विल थिंक क्विकली अबाउट वेज, आई विल थिंक क्विकली, मैं जल्दी से, शीघ्रता से सोचूंगा, अबाउट द वेज, तरीक़ों के बारे में, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को सुलझाने के तरीक़ों के बारे में शीघ्रता से मैं सोचूंगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं मानता हूँ। रामा टू द रेस्क्यू, ये एक फोकटेल है, एक लोक कथा है, लोक कहानी है और तमिलनाडु से ली गई है। स्क्रिप्ट इसकी किसने लिखी है? लुइस एम फर्नांडिस ने, और इसका इलस्ट्रेशन, चित्रण किया है राम वाकर ने किया है। तो पढ़ते हैं। इन ए विलेज वन नाइट, एक रात को एक गांव में क्या हुआ था उसकी एक कहानी है। तो ये जो महाशय दिख रहे हैं, पुरुष मैन, ये काम से थक कर आए हैं और उनको बड़ी ही वो सोने की मन में हो रही है, वो सोना चाहते हैं, नींद आने की संभावना है। तो वो कहते हैं, व्हाट ए हार्ड डे इट हैज़ बीन, व्हाट ए हार्ड डे इट हैज़ बीन, आज का दिन तो बड़ा ही हार्ड था, बहुत ही परिश्रमी था, बहुत मेहनत करनी पड़ी। आई एम फीलिंग सो स्लीपी,
मुझे नींद आने वाली है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे नींद आने वाली है। फिर वो जब देखता है कि उसकी पत्नी का उधर ध्यान ही नहीं है, वो तो कहीं और देख रही है, मेरी बात को सुन नहीं रही है, तब वो पूछता है, वो कहता है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किधर देख रही हो। वो कहते हैं कीप क्वाइट, बी क्वाइट, चुप हो जाओ, यानी चुप रहकर, शांत होकर, लिसन, सुनो। फिर आगे बढ़ती है कहानी। फिर वो आदमी कहता है somebody is trying to get in, कोई गेट इन यानी घर में घुसने की ट्राइंग, कोशिश कर रहा है। फिर वो पत्नी कहती है आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, मुझे लगता है कि वो पहले ही घर में घुस चुका है, क्योंकि द नॉइज़ हैज़ स्टॉप्ड, जो पहले शोर हो रहा था, नॉइज़ हो रहा था, हैज़ स्टॉप्ड, वो रुक गया है। तो फिर वो पुरुष कहता है लाई डाउन, लेट जाओ, डोंट लुक, उधर मत देखो, इट्स अ थीप, ये चोर है, ही मस्ट हैव सम हाउ गॉट पास्ट रामा, हमारा जो राम है, जो कोतवाल है गांव का, किसी तरह से उसको चकमा देकर ये भाग निकला है, इन बचकर भाग आया है, अंदर घुस आया है। तो राम वॉज द विलेज कोतवाल, गांव में सिपाही है, राम कोतवाल है। लेट अस डिस्कस, सर्कल द ओड वन, ओड जो अलग है उसको सर्कल करना है। इसमें जो करेक्टर है कहानी में, हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन नहीं है, इसको सर्कल कर दो। हु एंटर द हाउस, घर में कौन घुसता है, तो गेस्ट घुसता है, नहीं, कोतवाल घुसता है, नहीं, रोबर, यस, रोबर घुसता है, यही ओड वन है। इसमें चिल्ड्रन ओड वन है, इसमें रोबर ओड वन है, इसको हम सर्कल कर देंगे। फिर आगे बढ़ती है कहानी। व्हाट शुड वी डू, वो महिला कहती है व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। फिर वो कहता है आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ, लिसन, ध्यान से सुनो। इतने में, मीन वाइल मीन्स इतने में, वो जो चोर है, ये जो चोर है, ये मन में सोचता है, वो इसे आवाज़ें आ रही है, दे आर अवेक, वे जगे हुए हैं, आई विल हैव टू वेट, मुझे वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, टिल दे फॉल अस्लीप, जब तक कि वो सो ना जाए, या उनके सोने तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, वो कब सोएंगे, ऐसा वो मन में सोचता है। फिर वो कहता है आई वंडर, फिर वो कहता है आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, कि मैं यानी मुझे पता, मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने अपना जो धन है, मनी है, वो कहाँ रखा है। कीप मीन्स रखना, उन्होंने अपना धन कहाँ रखा है। फिर वो जो थीप है वो मन में सोचता है दे आर सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहे हैं, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, परहैप्स शायद, दे आर टॉकिंग वो बातचीत कर रहे हैं, अबाउट देयर मनी अपने धन के बारे में बातचीत कर रहे हैं शायद। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे ध्यान से सुनना होगा। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, मुझे ध्यान से सुनना होगा। फिर वो महिला कहती है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, व्हाट शुड वी नेम, हम क्या नाम दें आवर चाइल्ड, अपने बच्चे को, जो होने वाला बच्चा, उसको क्या नाम दें। तो वो पुरुष कहता है इफ़ ही इज़ ए बॉय, यदि वह एक लड़का है होगा, वी विल कॉल हिम राम, हम उसे राम कहेंगे या रामा कहेंगे। फिर वो कहती है राम, यस दैट्स ए गुड नेम, ये तो बहुत अच्छा नाम है। फिर वो चोर मन में सोचता है व्हेन ही इज़ इन द हाउस,
When he is in the house, I'll call out softly. अब वो महिला कह रही है, मन में सोच, वो महिला कह रही है जब ही इज़ इन द हाउस, वह घर में होगा, हाउस में घर में, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली, मैं प्यार से बड़े आराम से कहूँगी, टू ही, मैंने उसे कहूँगी, राम राम, ऐसा कहूँगी मैं। अगर वो घर में होगा मेरा पुत्र राम, तो मैं कहूँगी सॉफ्टली, धीरे धीरे कहूँगी, राम राम, ऐसे कहूँगी। ट्रू और फॉल्स करने हैं, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, वह जो आदमी है वह अपनी पत्नी को एक योजना बताता है, यानी प्लान बताता है। करेक्ट है, ये ट्रू है। तो द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, वो जो चोर है वो जानना चाहता है कि कहाँ पर उन्होंने अपना वो गहने वगैरह रखे हैं। तो मनी होता तो हम इसको ट्रू कर देते, ज्वेल्स की तो यहाँ बात नहीं आती है, इसलिए इसे फॉल्स कर देते हैं। आगे देखते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। बट वॉट इफ ही इज़ इन द यार्ड, अब घर में होगा तो तुम उसे धीरे से प्यार से कहोगी राम राम, बट लेकिन वॉट, कैसे पुकारोगी, इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, अगर वो यार्ड में होगा, अपने घर के आंगन में होगा, थोड़ा सा घर के आंगन में होगा, तो क्या कहोगी, देन, तो आई विल कॉल आउट ए लिटिल लाउडर, मैं थोड़ा, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, लाउडर जोर से पुकारूंगी, राम राम, ऐसा करके। आई विश देव, फिर वो सोचता है, चोर सोचता है, आई विश, मैं चाहता हूँ, दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, वो ये जो सिली, जो ये मूर्खतापूर्व जो बकवास गेम जो खेल रहे हैं उनको स्टॉप, रोक देना चाहिए, यानी वो चुप हो जानी चाहिए। एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टीड, इसकी बजाय वो अपने धन के बारे में बात करें तो ठीक रहे, वो बकवास बंद कर दे तो ठीक रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। अच्छा रहेगा वो अपने बकवास बंद करके अपने धन के बारे में बात करें। और फॉल अस्लीप एटलीस्ट, या फिर कम से कम, एटलीस्ट में कम से कम, फॉल अस्लीप, सो ही जाएं तो ही ठीक होगा मेरे लिए। बट फिर वो कहता है, पुरुष कहता है, बट माई डियर, वॉट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट, तो वो कहता है बट माई डियर, लेकिन मेरे प्रिय, वॉट, तब कैसे पुकारोगी, वॉट मीन्स कैसे, यहाँ पर कैसे से मतलब है इसको, कैसे पुकारोगी, यदि वो जो लड़का है वो घर में भी नहीं होगा, आंगन में भी नहीं होगा, बल्कि स्ट्रीट में, गली में होगा, तो कैसे बुलाओगी। तो वो कहती है, ओह देन, फिर, तब तो आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तब तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको बुलाऊंगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बुलाऊंगी मैं। कैसे बुलाऊंगी, राम राम, ज़ोर ज़ोर से बुलाऊंगी। अब यहाँ देखो, ये ज़ोर ज़ोर से बोल रही है, और ये जो राम है, कोतवाल है, रामा है, और उस घर से उसके कानों तक आवाज़ आ रही है उसके नाम की। क्या है कि चोर को पता नहीं है कि राम किसका नाम है, कोतवाल का है कि नहीं, कोतवाल नाम का उसको पता नहीं है, कोतवाल के नाम का। और ये दोनों पति पत्नी जानते हैं कि कोतवाल का नाम राम है, तो ये उसी को बुलाने के लिए प्लान ये पुरुष अपनी पत्नी को बताता है, और इस तरह से इनका प्लान सक्सेस होता है कि जो राम है, जो कोतवाल है, उसके कानों तक आवाज़ आती है, और देखो उस घर की तरफ वो दौड़ रहा है जहाँ से आवाज़ आ रही है। आगे देखते हैं, लेट अस डिस्कस, अलोंग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम राम, राम अपने क्लासमेट्स के साथ आप सॉफ्टली, धीरे से कहो पहले तो राम, फिर थोड़ा ज़ोर से राम, फिर बहुत ज़ोर से राम, ऐसे। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी,
आपको क्या लगता है कि आगे कहानी में क्या होने वाला है? तो वी थिंक द राम विल कैच द थीफ एंड पुट इट इनटू द जेल, पुलिस स्टेशन। राम द विलेज कोतवाल, वो जो गांव का जो सिपाही है, कोतवाल पुलिस वाला है, राम कोतवाल रैन दौड़ा टू द हाउस, उस घर की तरफ दौड़ा, फ्रॉम विच जिधर से, ही हर्ड उसने सुना था, हिज नेम अपना नाम, जिस घर से उसका नाम पुकारा जा रहा था उस घर की तरफ दौड़ता है। बीइंग कॉल्ड यानी जिधर से उसका नाम पुकारा गया था उधर वो दौड़ता है। फिर आकर वो देखो ये देख रहा है, क्या देख रहा है? और वो कह रहा है ओह सम थीप, कोई चोर हैज़ डग हिज वे, उसने इस रास्ते को बनाया है, तोड़ा है यहाँ से दीवार को, इनटू दिस हाउस, और इस घर में घुसा है। अब यहाँ ये कोतवाल अंदर घुस जाता है, लेकिन चोर को पता नहीं है कि कोतवाल अंदर आ चुका है, क्योंकि इधर से देखो कोतवाल भी अंदर घुस जाता है और यहाँ ये आ गया। इसको चोर को पता नहीं है। चोर क्या कह रहा है? चोर कह रहा है आह एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, आखिरकार दे हैव स्टॉप्ड, उन्होंने रोक ही दी अपनी चैटर यानी बकवास, बकबक कर इतनी देर से कर रहे थे, आखिरकार चलो ठीक है उन्होंने अपनी बकवास तो बंद कर दी, यानी उसको लगता है कि वो सो गए हैं। आगे नाउ सून दे विल गो टू स्लीप, यानी अब जल्दी ही वो सो जाएंगे, अब उनकी चटर पटर बंद हो गई है, अब वो जल्दी ही, सून में शीघ्र ही, जल्दी ही वो सो जाएंगे। और इतने में ही ऐसे कहता है, क्योंकि पीछे से गर्दन से हाथ आता है, किसका? कोतवाल राम का। यू आर अंडर अरेस्ट, आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यू आर अंडर अरेस्ट, आप गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, यानी आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये राम कहता है चोर को। फिर वो पुरुष ये देखो यहाँ जाग गया, ये कह रहा है, ये जागा हुआ वैसे, इट्स राम, अरे राम आ गया। ही हर्ड अस, उसने हमारी आवाज़ सुन ली। ही हर्ड अस, उसने हमारी आवाज़ सुन ली। फिर वो पत्नी बोलती है द प्लान वर्कड, हमारा प्लान, हमारी योजना तो काम कर गई, सफल हो गई। वी आर सेव्ड, हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। इसका अर्थ होता है कि वो जो मैन है, उसकी वाइफ है, वो अपनी क्लेवरनेस, चतुराई की वजह से ही, है ना, उन्होंने वो, है ना, बच गए हैं। देमसेल्व्स ने अपने आप को बचा लिया है। फ्रॉम बीइंग रॉब्ड यानी डकैती होने से, तो अपने घर को डकैती होने से उन्होंने अपने आप को अपनी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से उन्होंने अपने घर को बचा लिया है, चोरी होने से बचा लिया है घर को। आगे देखते हैं। वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम बी में मीनिंग्स है और कॉलम ए में वर्ड्स है, तो वर्ड्स को उनके मीनिंग से मिलान करना है। ठीक है। वंडर, वंडर कहते हैं सरप्राइज को, वंडर ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज, इसको इससे मिलान कर देंगे। यार्ड कहते हैं घर के आंगन को, यानी एन एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग, अपने जो घर की बिल्डिंग है उसके बाहर की तरफ जो क्षेत्र होता है, जगह होती है, उसको यार्ड, आंगन कहते हैं। चैटर, चटर पटर जो बकवास होती है, तो इसको इससे मिलान करेंगे। टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, बिना मतलब की बातों पर बहुत देर तक बातें करना, बिना मतलब के मैटर पर बहुत देर तक बातें करना, यानी बकवास करना, अननेसेसरी टॉकिंग करना, उसे कहते हैं चैटर, चप्पड़ चप्पड़ करना इसे। इंस्टीड यानी इसकी बजाय ये है। इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ या किसी की बजाय उसको कहते हैं इंस्टीड, इसकी बजाय ये करना चाहिए, इसकी जगह ये करना चाहिए, उसको कहते हैं इंस्टीड। क्लोजली, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। परहैप्स शायद, मे बी, तो मिलान हमने कर लिया है। और क्वेश्चन आगे वाले
सेगमेंट में करेंगे। यहाँ ये लेसन हो जाता है पूरा।